राजा और चरवाहे की कहानी। स्लिप पिल्स में आप सभी का स्वागत। ये कहानी आपका दिल दिमाग झंझकोड़ ना दे तो आप मुझे बताना। बहुत समय पहले राजस्थान में एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने घोड़े पर सवार होकर सोचता है कि मैं सारे राज्य का भ्रमण करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कैसे कैसे हालात हैं लोगों के। लेकिन राज्य के भ्रमण पर निकलने से पहले राजा को पता चलता है कि इस समय भीषण गर्मी और सूखा पड़ रहा है। गांवों के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि रास्तों में पानी की कमी से इंसान की जान भी जा सकती है। भारी कमी थी और प्यास और गर्मी के कारण कई यात्री रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। कभी कभी तो जंगली जानवर भी उनके शवों को खा जाते थे। आने जाने वाले लोग रास्ते में लोगों को मरा हुआ देखते थे। उसी निर्जन मार्ग से राजा गुजर रहा था, लेकिन राजा के पास भी पानी खत्म हो जाता है। तेज धूप और अत्यधिक प्यास के कारण वह घोड़े पर ही बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ दूरी पर एक साधारण चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था और वह देखता है कि कोई व्यक्ति है जो प्यास से मूर्छित होकर घोड़े से नीचे गिर गया है। वह तुरंत अपने गधे पर लटकी हुई पानी की बोतल या फिर जिसको हम लोग राजस्थान में लोट बोलते हैं लेकर के दौड़ता है। उसने पहले राजा के चेहरे पर पानी के छींटे दिए और फिर धीरे धीरे घूंट घूंट पानी पिलाने लगा। राजा ने बहुत ज़्यादा पानी पीने की एकदम से कोशिश की, लेकिन चरवाहे ने समझदारी दिखाते हुए धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा पानी दिया, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पीने से मौत भी हो जाती थी। उसने राजा को अपने कंधे पर उठाया और पेड़ की छाया में बिठाया। कुछ समय तक वह धीरे धीरे पानी पिलाता रहा। चरवाहे को यह पता था कि किसी की सहायता कैसे करनी है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें बहुत बार देखता था। कुछ घंटों बाद राजा अच्छे से होश में भी आ गया और अपने आप को ठीक महसूस करने लगा। उसने अपना पता बताया और कहा कि जब भी समय मिले मुझसे तुम मिलने आ सकते हो। तुमने मेरी मदद की है, अगर कभी हो सका तो मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। चरवाहा ने बोला कि मैं एक मज़दूर हूँ और ये बकरियाँ भी मेरी नहीं हैं। मैं मज़दूरी करता हूँ और कुछ पैसे के लिए ये बकरियाँ किसी और की हर रोज़ चराने आ जाता हूँ। मैं एक दो दिन में ही आ जाऊँगा आपसे मिलने, क्योंकि मेरी हालात ठीक नहीं है, अगर आप अनुमति दो तो थोड़ी समय बाद राजा निकल जाते हैं और बकरी वाले को पता नहीं चलता है कि उसने एक राजा की मदद की है। कुछ दिनों बाद चरवाहा राजा के राजमहल पर पहुंचता है, जहां राजमहल के द्वार पर खड़े पहरेदारों ने रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि मैं उस इंसान से मिलने जा रहा हूँ जो घोड़े पर चढ़ करके उस तरफ निकला था और रास्ते में प्यास के कारण मरते मरते बचा था, और उसने मुझे कहा था कि मुझसे मिलने ज़रूर आना, तो मैं उसका हालचाल लेने आया हूँ। तो राजा ने पहले से ही आदेश दे रखा था कि ऐसा कोई व्यक्ति आए तो उसे सीधे दरबार में लाया जाए। तब चरवाहा दरबार पहुंचा तो उसे पता चला कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राजा है। चरवाहा राजा से मिलकर खुश हुआ और उसके मन ही मन खुशी हुई कि उसने एक राजा की जान बचाई है। राजा ने सबको बताया कि ये वही इंसान है जिसने मुझे राज्य के भ्रमण करते समय मौत के मुंह से वापस निकाला था। राजा ने उसे नए कपड़े दिए, भोजन कराया और एक ऊंट गाड़ी भर करके काफ़ी सामान दे दिया, और उसने कहा कि तुम्हें जब भी ज़रूरत महसूस हो हर महीने आकर के तुम अपने ज़रूरत का सामान ले जा सकते हो। अब तुम्हें आगे से हर रोज़ मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले महीने वो आया, सामान लेकर के गया और राजा ने उसकी पत्नी के लिए गहने भी बनवा करके दिए। कुछ समय तक ऐसा चलता रहा, कुछ महीने तक चरवाहा आता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके पास इतना सामान, इतने घर दौलत सब इकट्ठा हो गई कि वह धीरे धीरे राजा को भूलने लगा, आलसी जीवन जीने लगा। उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, ज़रूरत के पैसे उसके पास थे, राजा से सामान मिल चुका था। वह बिना किसी मेहनत के आराम से अपनी ज़िंदगी जीने लगा, उसे किसी काम को करने की ज़रूरत नहीं थी। समय बीतता गया, उसने सब कुछ बेच डाला, क्योंकि जब कोई इंसान काम नहीं कर रहा था तो उसके पास खाने पीने की ज़रूरत थी, तो उसने सारा सामान बेच डाला। इवन उसने अपनी घरवाली के गहने भी बेच डाले। अंत में उसकी हालात इतनी ख़राब हो गई कि खाने के लाले पड़ गए। तब उसकी पत्नी ने कहा कि माना तुम कुछ वर्षों से राजा के पास नहीं गए हो, पर यह अब हालात बहुत ख़राब है,
एक बार जाकर सहायता मांग करके तो देखो। परेशान होकर वह राजा के राज्य की तरफ निकला और वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसके धृत सेनापति ने धोखे से राजा को राजा पद से हटा दिया है और समय राजा बन बैठा। निराश होकर वह लौट आया और फिर से बकरियां चराने पर मजबूर हो गया। अब उसकी उम्र भी अधिक हो चुकी थी, वह दुखी रहने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि मजबूरी के समय वह राजा के काम भी नहीं आया। जब उसके पास इतने पशु, धन दौलत और सब चीज़ें थी तो वह अपने पशुओं से दूध बेच करके पैसे कमा सकता था और उससे अपना घर का गुजारा कर सकता था, खेती भी कर सकता था। वह आलस्य जीवन ना बिता करके अच्छा कार्य कर सकता था और अपना जीवन हमेशा खुशहाल जी सकता था। वह जीवन आराम से बिताता रहा, इसी कारण बुढ़ापे में उसे कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है, जो व्यक्ति मेहनत करना छोड़ देता है और केवल मिले हुए धन पर निर्भर रहता है वह अंत में दुखी ही होता है। लोग दान देते हैं ना किसी को, भाई साहब उससे कुछ नहीं होने वाला है। किसी को दान देना है तो काम का दान दो, किसी को काम दो, किसी को रोजगार दो। समझ रहे हो, मेहनत और समझदारी से कमाया हुआ धन ही जीवन को सुरक्षित बनाता है। आप सोचते हो कि किसी को दिए हुए धन पे कोई पल सकता है, तो जीवन भर ऐसा नहीं चलेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ। और हमारी कहानियाँ कैसी लगती है ज़रूर बताना।